नमस्कार बच्चों। आज हम महात्मा गांधी इस गद्य पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गद्य पाठ का नाम है महात्मा गांधी। पाठ का आशय महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। इस गद्य पाठ के द्वारा आप यह सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ। आजाद शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। शर्मीले शब्द का अर्थ है लज्जाशील। सताना, तंग करना। झूठ, असत्य। निरीक्षण, जांच। हिज्जा, वर्तनी। इशारा, संकेत। ठीक, सही। बुद्धू, मूर्ख। कर्ज, ऋण। सोना, स्वर्ण यानी कनक। माफी, क्षमा। हिम्मत, धैर्य। सजा, दंड। तो बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? उत्तर है, सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? भारत गांधी जी के प्रयत्न से आजाद हुआ। गांधी जी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी शर्मीले स्वभाव का था। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। गांधी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिए थे। गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? गांधी जी ने पिता से क्षमा और सजा मांगी। तो चलिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने की क्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी पर नाटकों का प्रभाव इस प्रकार पड़ा था कि श्रवण कुमार पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनाना चाहिए और हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका वह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी की सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई और कैसे? उत्तर है, गांधी जी की सत्यप्रियता बचपन से ही शुरू हुई। गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो वर्णन इस प्रकार है कि बालक गांधी ने पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगा। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी।
पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया। अनुरूपता शब्द। श्रवण पितृभक्ति, हरिश्चंद्र सत्यवादी, माफी क्षमा, दंड सजा, तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज, गांधी जी राष्ट्रपिता, सच्चाई सम्मान, चोरी अपमान। अन्य लिंग यानी स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द दिए हैं, उनको स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। पिता माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। अन्य वचन यानी बहुवचन शब्द लिखना है। एक वचन है मूर्ति, इसका बहुवचन रूप होता है मूर्तियां। वैसे ही इशारा इशारे, हिज्जा हिज्जे, गलती गलतियां, लड़का लड़के। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्द। आजाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा। सही शब्द पहचान कर लिखिए। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना है। पुरुष, इसका सही शब्द यानी अर्थ वाले शब्द है आदमी। वैसे ही बुद्धू मूर्ख, कर्ज ऋण, सोना स्वर्ण, आंसू अश्रु। तो चलिए प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों के बारे में जानेंगे। दिए गए शब्दों को प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखना है। शब्द है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक है चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। वैसे ही करना कराना करवाना, बनना बनाना बनवाना, चुकना चुकाना चुकवाना। सही अर्थ वाले वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों से सही अर्थ वाले वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्यांश है महान पुरुष गांधी थे महात्मा। इसको सही क्रम में लिखकर सही अर्थ वाले शब्द बनाना है। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। वैसे ही वे नहीं कभी बोले झूठ, वे कभी झूठ नहीं बोले। गया माना बुद्धू को मोहन, मोहन को बुद्धू माना गया। सोची मांगने बात की से पिता माफी, पिता से माफी मांगने की बात सोची। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। इसका कन्नड़ अनुवाद इस प्रकार है कि ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे. ಬಾಲಕ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಚ್ಚಾಯಿ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಸತ್ಯತೆಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. गांधीजी के भाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಹೋದರ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. गांधीजी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಳ್ಳತನದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು.